ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये अगर कोई समझता है कि इस मुल्क में अब टेक ओवर नहीं हो सकता, अगर कोई समझता है कि इदारे नहीं आएंगे, अगर कोई समझता है कि कोई एमरजेंसी को मार्शल लॉ नहीं लग सकता, तो मैं उससे इतफाक नहीं कर। अगर तसादुम हुआ तो एमरजेंसी मार्शल लॉ या कोई इस तरह का मामला हो सकता है। तो इस सब का नतीजा जो है, ये जो इस वक्त लावा पक रहा है, ये कोई बड़ा सियासी धमाका हो सकता है जो फिर इस निज़ाम की भी जान ले सकता है, जो इस जमहूरियत की भी जान ले सकता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि बिल आखिर आखिरी तारीख सामने आ गई है। और आखिरी तारीख यह है कि 4 या 5 अप्रैल तक जो तवक्को की जा रही है और तवक्को की जानी चाहिए कि 4-5 अप्रैल तक ये तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। 25 को जब इजलास होगा, 25 का इजलास जो है, उसके बाद फिर 25-26 के बाद ये आप देखेंगे 7 से 9 दिन का प्रोसेस है। तो ये 3-4 अप्रैल बनता है, 3-4 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा इमरान खान इक़्तिदार में रहेंगे या इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। अब एक एक चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर गेम की। इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं, अभी तक एक भी इत्तेहादी ने इमरान खान के साथ आने का ऐलान नहीं किया। पिछले 4-5 रोज से इत्तेहादियों के हुकूमत के साथ कोई मेल मुलाकात नहीं है, कोई इंगेजमेंट नहीं है। लेकिन इत्तेहादियों की जो इंगेजमेंट है वो अपोजिशन के साथ जरूर नजर आती है। आज मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात हुई। इमरान खान के जो नाराज लोग हैं, जिनको वो बार बार कह रहे थे कि आप आना चाहते हैं तो आ जाएं, उनके हवाले से यह है कि एक भी मेंबर ने ये नहीं कहा कि मैं वापस पार्टी में आ रहा हूं। हाँ, एक इंटरव्यू हुआ, उसको थोड़ा ट्विस्ट भी किया गया, उस पर भंगड़े भी डाले गए पीटीआई की जानिब से और बड़ा खुशियां भी मनाई गई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर उनको खुशियां मनानी चाहिए। उनको रियलिस्टिक रहना चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बात करनी चाहिए। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि एक भी नाराज़ मुनहरिफ बिकने वाले ने, ज़मीर फरोश ने वापसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। अगर तो किसी ने, ये जो हुकूमत बार बार तासुर दे रही है कि 7 लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके अमली सबूत सामने नजर नहीं आए। अगर चंद रोज बाद 7 लोग आ जाते हैं तो हम कहेंगे हुकूमत ठीक कह रही थी, लेकिन अभी तक जितने भी हुकूमत के दावे हैं वो नजर नहीं आते। ज़ाहिर एक सियासी गेम है और वो यही असाब की जगह वो यही शो करा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। ना इत्तेहादियों ने इनके साथ आने का ऐलान किया है, ना ही इनके नाराज और मुनहरिफ अरकान ने। तो इसके मुताबिक तो नंबर गेम इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है। ठीक है, अब आ जाए इस बात पर कि नंबर गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है, कैसे वापस आ सकती है। अगर इत्तेहादी वापस आ जाते हैं इनके साथ, जो कि बहुत दूर जा चुके हैं, वो इतने आगे चले गए हुए हैं कि उनके लिए पीछे मुड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इत्तेहादी वापस आ जाते हैं, फिर ये कम से कम ये जरूर हो सकता है कि इनके जो अरकान हैं उनको ये वोट डालने तो दें, काउंट ना करें, और इस तरह से इत्तेहादी साथ खड़े हो इनके, तो हुकूमत जो है ये बचा लें। लेकिन इससे अगला मामला है वो ये है कि वोट जो ये काउंट नहीं करेंगे, यानी उनको गिनती में शुमार नहीं करेंगे, डल जाएगा वोट। वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बेंच बना दिया है। ये भी 4-5 दिन में फैसला आ जाएगा। ये उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद ये भी फैसला 4 अप्रैल से पहले ही आ जाए। और वो मामला ये है, उसके ऊपर 5 बेंच बने, जिसको हेड करेंगे उमरता बंदियाल साहब, एजाजुल हसन साहब उसमें शामिल हैं, मियां मजहर आलम मियां खेल साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। तो इस तरह से जो है ये टोटल 5 रुकनी जो बेंच है, मुनीब अख्तर साहब हैं, सिंध से, हर सूबे से एक एक जज लिया गया है और ये फैसला करेंगे 63A के ऊपर कि अगर कोई डिफेक्शन करता है तो आया जब वो अनाउंस कर देता है तब डिफेक्शन हो सकती है, नहीं वो वोट डालेगा तो कंसीडर होगा या नहीं होगा, शुमार होगा या नहीं होगा, और उसके बाद अगर वोट काउंट होगा तो फिर आगे क्या प्रोसेस होगा, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट तय करने जा रही है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब इत्तेहादी अनाउंस कर देंगे इधर या उधर, तो उस वक्त गेम खत्म हो जाएगी, फैसला हो जाएगा। उसके बाद शायद कोई ज्यादा चीजें हुकूमत के हाथ में, कंट्रोल में ना रहें। हाँ, ये जरूर है आगे अगर कोई, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ट्रंप कार्ड है, तुर्क का पता है, वो क्या है, उस वाले से नहीं पता। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्पीकर कोई क्या ऐसा काम करते हैं। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। 4 अप्रैल तक इत्तेहादी यानी कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर गेम तो आप वैसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाथ जाती हुई नजर आ। लेकिन इत्तेहादियों में अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम के जो रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो हुकूमत से क्या गिला करें। नाज़रीन, पहले आप ये सुनिए, फिर से बात करते हैं। इसकी 50 साल की दास्तान है जिसको मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप जानते हैं। और 15 साल से तो हम दीवार से लगा नहीं दिए गए, दीवार पे चुनवा दिए गए। वो जमातें जो आज अपोजिशन में भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनका कोई कारकुन लापता नहीं है। हमारा अभी भी हुकूमत में होते हुए 100 से ज़्यादा लोग लापता है। अब इस सवाल से जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, अदील के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास इख्तियारात नहीं है, तो इस जमहूरियत का हमें हिस्सा बनने का शौक भी नहीं है, तो इस हवाले से व्हाट्स योर टेक? देखिए, जो इनके कंसर्न्स हैं वो अगर हुकूमत तब्दील भी हो जाती है
तो इतने आसान नहीं हैं ये मामलात, ज़ाहिर है थोड़े डिफरेंट हैं। लेकिन जहाँ तक मामला है नंबर गेम का, नंबर गेम इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह सदीक जान साहब ने कहा कि ये हुकूमत के लोग ये दावा कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ से जी के 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया। किसी ऐसे रुकन ने सामने आकर ऐसा बयान नहीं दिया कि हम वापस आ गए हैं। ऐसा क्या मसला है? बल्कि ये तो हुकूमत को छोड़ के जाने वालों को छुपना चाहिए, वापस हुकूमत के लोगों का हुकूमत में आकर उनको छुपाने की क्या ज़रूरत है अगर ऐसी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है इत्तेहादियों ने भी बहुत इंतज़ार कर लिया। इत्तेहादियों ने भी ये देखना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको कितना अपनी पार्टी के मामलात को कब आखिर संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते। हुकूमत के पास भी ज़्यादा वक्त तो नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अप्रैल तक मामला जाना है। तो उस वक्त तक इमरान खान साहब ने असल जो गेम चेंजर होंगे वो तो इत्तेहादी होंगे। जिस दिन MQM और जिस दिन क्यू लीग अनाउंस कर देंगे उस दिन सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि ये खेल किस जानिब जा रहा है, किसने जीतना है, किसने हारना है। उसकी एक रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पे जो नज़रें लगा रखी हैं ना इन ख़ास तौर पे हुकूमत ने, और ये इन्होंने कहा है कि ताहियात नाहली, तो ताहियात नाहली के हवाले से अगर कोई फैसला आ जाता है तो ये भी तो उनके लोग नहीं तोड़ सकेंगे। फिर उनके लोग भी जो ये 2-4 अगर इन्होंने तोड़ने जो दावा करते हैं वो नहीं आ तो अभी सकेंगे। तक जो ऐसे में तो इत्तेहादी- सिर्फ इत्तेहादी चले जाएंगे तो गेम खत्म हो जाएगी। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। ये मामला खुदा न खास्ता जो सूरत हाल नजर आ रही है, ये जो खेल है इस खेल में कोई भी हारता कोई भी जीतता नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हारने वाला अपनी हार नहीं मानेगा, जीतने वाला अगर इमरान खान की हुकूमत सरवाइव कर भी जाती है तो ये अपोजिशन कहेगी देखें जी इतने लोग आपको छोड़ चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इत्तेमाद का वोट तो बुनियादी तौर पर लेना नहीं है। अपोजिशन 172 पूरे करने, अपोजिशन अगर 172 पूरे नहीं कर पाती तो उस सूरत में भी अपोजिशन यही कहेगी जी कि इनके पास तो अक्सरियत ही नहीं है, ज़ाहिर है आगे बजट के मामलात हैं। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर दोनों पहुंच चुके हैं। अपोजिशन भी अब तहरीक अदम एतमाद वापस ले तो उसका सर्वाइवल नहीं है पॉलिटिकल। हुकूमत जो है वो भी अब बैठ जाए अपोजिशन के साथ, अगर कोई NRO मांग रहा है कोई NRO दे दे या लचक दिखाए तो इमरान खान के नैरेटिव को दचका लगेगा। तो ऐसी सूरत में आने वाले दिनों में पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम नजर आता है, और मैं समझता हूं कि इस पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम के हवाले से परेशान होने की जरूरत है। हमारा मुल्क इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि हुकूमत और अपोजिशन ऐसा कोई रास्ता जो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, विन विन पोजीशन जो है वो निकल आए तो बेहतर होगा। अदरवाइज इसमें किसी फरीक ने हार नहीं माननी, और हार जब कोई फरीक नहीं मानता। विन विन सिचुएशन की अदील बात तो करें, लेकिन यहाँ पर मामलात जहां पर आपने बात की सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहीं पर तसादुम की तरफ जाता हुआ मामला ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एहतजाज की कॉल दे दी गई है। तो इस पे सदीक आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि तमाम मामलात इस वक्त एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, तसादुम की तरफ जा सकते हैं। और आज ये बात आप रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा कि मुझे तो बिल्कुल क्योस, इंतशार और तसादुम की तरफ हालात जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त जितना चार्ज क्राउड है पॉलिटिकली, जितनी पोलराइजेशन है और जितना एक बयानात दे के और कारकुनान के जज्बात को भड़का दिया गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, तो इसमें तसादुम की तरफ तो हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, लेकिन सूरत हाल बहुत गंभीर नजर आती है। एक तरफ PTI के कारकुन निकलेंगे, एक तरफ मौलाना के कारकुन निकलेंगे, एक ही जगह से निकलना है, एक ही शहरों से निकलना है, नून लीग के कारकुनान ने निकलना है, रैलियाँ निकलनी हैं, थ्रेट अलर्ट्स जारी हो गए हैं कि खुदा न खासा खुद कुछ धमाका हो सकता है, दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो सकता है, कोई फायरिंग हो सकती है और आपस में भी ये लड़ सकते हैं। तो इसके हल क्या है? इसका एक हल ये है कि ये मिल बैठे, इनको कोई बिठाए, कोई सालसी का किरदार अदा करे, कोई भी इदारा हो, ठीक है, और दोनों अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटें और दोनों वो अदम एतमाद वापस ले लें। ये अर्ली बहरहाल जो पार्लियामेंट का मामला है उसको पार्लियामेंट के अंदर हल किया जाना चाहिए, ना कि हुकूमत और ऑपोजिशन अपने कारकुनान को सड़कों पर बुलाएं। हाँ, थोड़ा सा इसको मैं कंक्लूड कर लूँ क्योंकि वो बात फिर नामुकम्मल रह जाएगी वहां पर, कि दोनों अगर एक एक कदम पीछे हटते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अर्ली इलेक्शन कराने को तैयार हूँ 2022 में, अपोजिशन कहती है हम अदम एतमाद वापस लेते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों जिस एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं दोनों के लिए मुश्किल नजर आता है। अब दोनों जब पीछे नहीं हटेंगे फिर तसादुम होगा, और अगर तसादुम हुआ, ये मैं आपको आज कह रहा हूं, ये अगर कोई समझता है
कि इस मुल्क में अब टेक ओवर नहीं हो सकता, अगर कोई समझता है कि इदारे नहीं आएंगे, अगर कोई समझता है कि कोई एमरजेंसी को मार्शल नहीं लग सकता, तो मैं उससे इतफाक नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है, लेकिन मैं इतफाक नहीं करता। अगर तसादुम हुआ तो एमरजेंसी मार्शल या कोई इस तरह का मामला हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो इस वक्त रीजनल हालात हैं, जो इंटरनेशनल हालात हैं, पाकिस्तान इतने बड़े तसादुम का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बचाने वाले जो हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाले, वो फिर ज़ाहिर है अपनी इस कसम को पूरा करेंगे और वो फिर आगे आएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक ने डी चौक पे जलसा ना करने का जो फैसला किया और परेड ग्राउंड में ये जलसा ले गए 27 तारीख वाला, तो उससे कबल जो पीडीएम का अपोजिशन जमातों का जो इकट्ठ होना है, यानी इस इवेंट के बाद, ये 23 मार्च के इस इवेंट के बाद, यानी उन्होंने 25 को पहुंचना है, तो वो रावलपिंडी में हो सकता है कि अपना आखिरी पड़ाव डालें और रावलपिंडी से ही हो सकता है लियाकत बाग में करें, या रावलपिंडी में किसी जगह पर। तो अपोजिशन जो है, इस बात के इम्कानात हैं कि वो रावलपिंडी में अपना जलसा करे और वहां से वाइंड अप करे इस्लामाबाद की जानिब। अपोजिशन जमातें, इस बात के इम्कानात हैं कि वो नहीं आएंगी। देख, आप क्या समझते हैं, जब सबूत मौजूद हैं तो आपको लगता है कि 27 मार्च को जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जलसा करना है उसमें ये पेश किए जा सकते हैं और फिर इसका इफेक्ट या इम्पैक्ट तहरीक दम पड़ सकता है? देखिए, आने वाले दिनों में बहुत सी गैर मुतवक्किल चीज़ें हो सकती हैं और ऐसी हो सकती हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान की आइंदा की सियासत पर असरअंदाज होंगी, बल्कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि इस वक्त चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुकी हैं। इस वक्त मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त तलखी की जाने बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो है वो एतमाद का फुकदान बढ़ता हुआ नज़र आता है, गलत फहमियाँ बढ़ती हुई नज़र आती हैं और बहुत से लोग इसमें किरदार अपना अपना अदा कर रहे हैं इन तलखियों को बढ़ाने में। तो इस सब का नतीजा जो है, ये जो इस वक्त लावा पक रहा है, ये कोई बड़ा सियासी धमाका हो सकता है जो फिर इस निज़ाम की भी जान ले सकता है, जो इस जमहूरियत की भी जान ले सकता है और फिर बहुत अरसे तक शायद कुछ और ही चीज़ें यहाँ पर चलती रहें। तो चीज़ें बहुत इस वक्त नाजुक सूरत हाल है। और एक तो हम जुमला वैसे ही कहते रहते हैं ना कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है, असल में अब बहुत अरसे बाद मुल्क एक बार फिर वाकई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। एक ऐसा सियासी जंग की तरफ हम चले गए हैं जिसका इख्तिताम जो है वो अमन पर नजर नहीं आ रहा, जिसका इख्तिताम बेहतरी के ऊपर नजर नहीं आ रहा। सदीक साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जंग, इससे पहले तो अपोजिशन कह रही थी जी हमसे बैठ के बात करें, हमें भी इस सारे अमल में शरीक करें, हम बैठ के लेजिस्लेशन करें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे ना। इमरान खान साहब कहते हैं कि इनके साथ बैठने का मतलब है इनको एनआरओ देना। इमरान खान साहब तो अभी भी जब कभी बात होती है बैठने की तो वो यही कहते हैं जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो जब इमरान खान साहब ये कहेंगे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इसका मतलब है वो बैठेंगे नहीं, बैठना नहीं चाहते, तो फिर तो ये इंतशार ही होगा ना। देखें, इमरान खान साहब ने पिछले अरसे में ये कहा कि इनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन रिफॉर्म्स के ऊपर बैठने को तैयार हैं। देखें, अपोजिशन ने क्या किया, जब FATF के ऊपर कानून साजी का मामला था, हुकूमत ने कहा बताएं आपकी क्या डिमांड है। उन्होंने ये नहीं कहा था पेट्रोल, डीजल, आटा, बिजली ये चीज़ें सस्ती कर दें। उन्होंने एक पेपर के ऊपर 32 नैब की तरमीम सजेस्ट की थी कि ये 32 चीज़ें जो हैं आप ये तरमीम कर दें, हम आपके साथ हैं। और अभी भी इत्तेहादी देखें, काफली ये नहीं कह रही कि आप अच्छा, गालियां हुकूमत को क्या देती है काफली कि जनाब महंगाई कर दी है, बैड गवर्नेंस है, ये मसला ही मसला है, लेकिन मुतालबा क्या है, वजारत आला देते हैं तो आपके साथ है। यानी आपको अगर वजारत आला मिल जाए तो आप जो है वो महंगाई की भी कोई मसला नहीं है, बैड गवर्नेंस में कोई मसला नहीं है, अवामी इशूज़ में कोई मसला नहीं है, अवाम जो बकौल आपके ख्वार हो रही है मुश्किल में, वो भी कोई मसला नहीं है। बस आपको वजारत आला मिलने से सारे मसले इस मुल्क के और इस कौम के हल हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर वजारत आला नहीं मिलेगी तो फिर ये कौम बड़ी मुश्किल में, और उसके लिए फिर आपको उस अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा जिनकी वजह से मुल्क आज इस हालत में है।